बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th के लिए फुटप्रिंट विदाउट फीट किताब का पहला चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज मिसेज पंफ्रे बरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी यहाँ पर कुत्ते का नाम है बच्चों, ठीक है, और उसकी मालकिन का नाम है पंफ्रे। तो कुछ पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। वरीड माने होता है चिंतित होना। ठीक है बच्चों, तो आंसर है मिस्टर पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही लाइड डाउन ऑन द रग पेंटिंग। पेंटिंग माने होता है हाँपना और रग माने होता है गलीचा, जो ज़मीन पे बिछाते हैं उसको गलीचा कहते हैं। तो मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थी क्योंकि ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, यानी कि वह कुछ भी नहीं खा रहा था, एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे उल्टियाँ हो रही थी। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब होता है उल्टियाँ होना, उसे उल्टियाँ हो रही थी। ही लाइड डाउन यानी वह लेट गया, ऑन द रग यानी गलीचे पर, वह गलीचे पर हाँपते हुए लेट गया। पेंटिंग मतलब होता है हाँपना, यानी कि वह गलीचे पर हाँपते हुए लेट गया। क्लियर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है बच्चों, अब इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। वह उसकी मदद के लिए क्या करती है। वाई डज सी डू टू हेल्प हिम, इसका मतलब है कि वह उसकी मदद के लिए क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, क्या वह इसके लिए बुद्धिमान है यानी समझदार है। तो आंसर है मिस्टर पंफ्रे स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक मॉल्ट, कोड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। यह माल्ट का मतलब समझ लेते हैं बच्चों। माल्ट मतलब होता है अनाज, ऐसा अनाज जिसे अंकुरित करके गर्म हवाओं द्वारा सुखा दिया जाए और फिर जो प्राप्त होता है उसको माल्ट कहते हैं बच्चों। और कोड लीवर ऑयल बोलते हैं मछली तेल को, मछली तेल, मछली का तेल होता है उसको बोलते हैं कोड लीवर ऑयल। एंड हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स तो सभी जानते ही हैं बच्चों, है ना। तो एक्सप्लेन करते हैं कि मिस्टर पंफ्रे ने उसकी स्थिति में सुधार के लिए उसे अतिरिक्त नाश्ता बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्नैक्स मतलब अतिरिक्त नाश्ता, जैसे कि माल्ट, मछली तेल एंड हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। यानी कि मिस्टर पंफ्रे ने उसकी स्थिति में सुधार के लिए उसे अतिरिक्त नाश्ता जैसे कि माल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। सी इज नॉट वाइज इन डूइंग सो, यानी कि वह ऐसा करने के लिए बुद्धिमान नहीं है। बिकॉज ओवर फीडिंग, ओवर फीडिंग मान होता है अधिक भोजन, यानी कि ओवर फीडिंग हैज़ मेड हिम फैट एंड लेजी। फैट मान होता है मोटा और लेजी मतलब होता है आलसी, यानी कि अतिरिक्त खाना या अधिक भोजन उसको मोटा और आलसी बना दिया। अतिरिक्त भोजन ने उसे बहुत मोटा और आलसी बना दिया। क्लियर हो गया बच्चों। एक बार पूरा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि मिस्टर पंफ्रे ने उसकी स्थिति में सुधार के लिए उसे अतिरिक्त नाश्ता जैसे कि माल्ट, कोड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। सी इज नॉट वाइज इन डूइंग सो, डूइंग सो मतलब ऐसा करने में वह बुद्धिमान नहीं है। बिकॉज यानी क्योंकि अधिक भोजन करने से वह बहुत मोटा और आलसी हो गया था। क्लियर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी में आई मतलब होता है मैं का तात्पर्य क्या है, या मैं का तात्पर्य किससे है। ठीक है, तो आई रेफर्स टू द वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं पशु चिकित्सक को। ठीक है, तो मैं का तात्पर्य पशु चिकित्सक
मिस्टर जेम्स हैरियट से है। यानी कि इस कहानी में मैं का तात्पर्य पशु चिकित्सक मिस्टर जेम्स हैरियट से है। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, इज नरेटर। नरेटर का मतलब होता है वर्णनकर्ता। जो कहानी का वर्णन कर रहा है उसको बोलते हैं नरेटर। तो इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब होता है बच्चों मालकिन। तो क्या नरेटर यानी कि वर्णनकर्ता ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है? एज रिच, एज का मतलब होता है जितना। तो क्या वर्णनकर्ता ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है? तो आंसर है नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। यानी कि नहीं, वर्णनकर्ता ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर नहीं है। बिकॉज ही इज सरप्राइज्ड बाई द इनरिचिंग आइटम्स। इनरिचिंग आइटम्स का मतलब होता है समृद्ध वस्तुएं। यानी कि ट्रकी जब बीमार हुआ था तो उसकी मालकिन उसे हॉस्पिटल में अंडे, कभी वाइन यानी शराब, कभी ब्रांडी, ऐसी महंगी महंगी वस्तुएं बेचती थी। तो इन महंगी वस्तुओं को बोलते हैं इनरिचिंग आइटम्स। यानी कि नहीं, वर्णनकर्ता ट्रकी की मालकिन जितना अमीर नहीं था। बिकॉज ही इज सरप्राइज्ड बाई द इनरिचिंग आइटम शी सेंड्स फॉर ट्रिकी। यानी कि उसकी मालकिन जो ट्रिकी के लिए समृद्ध वस्तुएं बेचती थी उससे वह सरप्राइज था, यानी कि आश्चर्यचकित था। एक बार फिर समझ लो कि नहीं, वर्णनकर्ता ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा ट्रिकी के लिए भेजी गई समृद्ध वस्तुओं से वह आश्चर्यचकित था। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। उसने कुत्ते का इलाज कैसे किया? ठीक है बच्चों, आंसर है द डॉग गेव ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। यानी कि डॉक्टर ने 2 दिनों तक उसे खाना नहीं दिया बल्कि भरपूर पानी दिया। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब भरपूर पानी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर देख लो। डॉक्टर ने ट्रिकी को 2 दिनों तक खाना नहीं दिया बल्कि भरपूर पानी दिया। ही सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और उसने उसकी सेहत में सुधार के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्र कर दिया। फिजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है शारीरिक गतिविधियाँ। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार। हिज हेल्थ माने उसकी सेहत में। फिर से देख लो कि उसने उसकी सेहत में सुधार के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्र कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? वाई इज ही टेम्पटेड। टेम्पटेड का मतलब होता है बच्चों प्रलोभित। प्रलोभित बोले तो लालसा, लालच भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप मान होता है रखना। ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। परमानेंट मतलब स्थायी, गेस्ट मतलब होता है अतिथि या मेहमान। पूरा एक्सप्लेन करो बच्चों। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। यानी कि वह ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए क्यों प्रलोभित थे? कौन? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो है ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए क्यों प्रलोभित थे? आंसर है मिस्टर हैरियट इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। यानी कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए प्रलोभित हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज ऑफ द फ्रेश एग्स। फ्रेश एग्स का मतलब होता है ताज़े अंडे। वाइन मतलब होता है शराब, और ब्रांडी भी एक तरह की शराब होती है। ही इज एंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम। यानी कि
ट्रिकी के नाम पर वह ताजे अंडे, शराब और ब्रांडी का आनंद ले रहे थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनकी मालकिन जो ट्रिकी की जो मालकिन थी, तो वो ट्रिकी के लिए रोज़ ताजे अंडे, शराब और ब्रांडी भेजा करती थी, जिसका आनंद डॉक्टर हैरियट भी लेते थे। इसलिए डॉक्टर हैरियट चाहते थे कि ट्रिकी उनके यहाँ स्थायी अतिथि के रूप में बना रहे। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से देख लेते हैं कि वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी कि वह ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए क्यों प्रलोभित हैं। तो मिस्टर हैरियट इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए प्रलोभित हैं। बिकॉज ऑफ द फ्रेश एग्स, क्योंकि ट्रिकी के नाम पर फ्रेश एग्स, शराब और ब्रांडी का वह आनंद ले रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस पार्ट का। इस पार्ट में सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं परीक्षा की नज़र से, और जो भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को हमने रखा है, और इतने क्वेश्चनों से बाहर पेपर में नहीं जाएगा बच्चों। तो इतने क्वेश्चन सब लोग तैयार कर लेना। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि वाई डज मिसेज पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। तो मिसेज पम्फ्रे कुत्ते के ठीक होने को सर्जरी की जीत क्यों कहती हैं। मिसेज पम्फ्रे कुत्ते के ठीक होने को सर्जरी की जीत क्यों कहती हैं। तो आंसर है मिसेज पम्फ्रे थिंक्स डैट ट्रिकीज रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि मिसेज पम्फ्रे को लगता है कि ट्रिकी का ठीक होना सर्जरी की जीत है। बिकॉज हिज इलनेस वाज ए वेरी सीरियस, यानी कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी। बट ही हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 वीक्स, लेकिन वह पूरी तरह ठीक हो गया 2 सप्ताह में। लेकिन वह 2 सप्ताह में पूरी तरह ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।